मैं तो अच्छी हूँ। और तुम्हारी देवरानी कैसी है बेटा? वो भी अच्छी है मम्मी, लेकिन उसे ना फैशन का भूत चढ़ा है और उसके साथ साथ मेरी सास और ननद भी उसी के रंग में रंग गई है। अरे ये क्या बोल रही हो बेटा? हाँ मम्मी, मेरी देवरानी आए दिन। मम्मी और भाभी को बुला ले आओ। देखो मैं तुम्हारी छोटी भाभी को ले आया। अरे वाह भैया, भाभी को ले आए। रुको मैं अभी बुलाती हूँ मम्मी और भाभी को। अरे मुझे ऑफिस का एक जरूरी काम है, तुम अपनी भाभी को अंदर ले आओ। जी भैया। वाह भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। ये आपकी लाल लाल साड़ी और ऊपर से उसमें लगी बड़ी सी लाल बिंदी और ये आपके झुमके। वाह भाभी, आप तो कहर ही ढा रही हैं। थैंक यू वेरी मच छोटी, लेकिन लगता है तुमने मेरी सैंडल नहीं देखी। वो भी तो देखो, मैंने मैचिंग ही पहनी है। हाँ भाभी, सच में क्या सेंस है आपका फैशन का। वाह भाभी, आपकी पसंद का तो जवाब नहीं। एक काम करना छोटी, तुम अपनी शादी में ना सारा सामान मेरी पसंद का लेना, फिर देखना तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कितनी तारीफ होगी। सच में भाभी, क्या कमाल का फैशन सेंस है आपका। आपसे तो मेरी नजरें ही नहीं हट रही हैं। अब मुझे समझ में आया भाभी, भैया क्यों आपसे ही शादी करने की जिद कर रहे थे। अरे छोटी, दरवाजे पे ही सारी बात कर लोगी क्या अपनी भाभी से? भाभी को अंदर भी लेकर आओ। हाँ मम्मी, मैं तो भाभी को बस देखते ही जा रही हूँ। देखिए ना मम्मी, भाभी का कितना अच्छा फैशन सेंस है। कितनी सुंदर लग रही है माँ मेरी भाभी। अरे बेटा, इतनी तारीफ करेगी तो मेरी बहू को नजर लग जाएगी। नमस्ते मम्मी जी। अरे खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। चलो बेटा अंदर तुम्हारे कमरे में चलो। और चलो छोटी, तुम बाकी बात ना अपनी भाभी से कमरे में कर लेना। और जा बड़ी भाभी से कहना कि छोटी भाभी के लिए चाय बना कर ले आए। चलिए भाभी, अपने कमरे में चलिए आप। हाँ चलो छोटी। भाभी, ये है आपका कमरा। एक बात कहे छोटी, हम मेरा कमरा तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन इस घर के बाकी कमरों के फर्नीचर पर्दे कितने ओल्ड लग रहे हैं। एकदम बेजान सा लग रहा है ये घर। हाँ भाभी, लेकिन क्या करें, इस घर की सारी जिम्मेदारी तो बड़ी भाभी के ऊपर है। वो कोई बदलाव करती ही नहीं। डोंट वरी छोटी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना कैसे चमकता है ये घर। मैं इस घर के फर्नीचर बहुत जल्दी तुम्हारे भैया से कहकर चेंज करवा दूंगी। हाँ भाभी, सही कह रहे हो आप। लो रितु, चाय पी लो। थैंक यू दीदी। आप भी बैठिए ना दीदी। अरे नहीं रितु, मम्मी जी के लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी मैं। और अभी पापा जी भी तो मंदिर से लौट आएंगे, उन्हें भी तो पराठे और सब्जी देनी है, इसलिए मैं काम में लगी हूँ। फिर मैं बाद में बैठूंगी ना रितु तुम लोगों के साथ, फिर हम लोग खूब बातें करेंगे। ठीक है दीदी, मैं अभी चाय खत्म करके रसोई में आ रही हूँ आपका हाथ बटाने। अरे नहीं रितु, अभी अभी तो तुम अपने मायके से आई हो, आराम कर लो, हमारी ननद रानी के साथ बैठकर खूब गप्पे सप्पे कर लो। हाँ भाभी, वैसे भी आज मैं कॉलेज नहीं जाने वाली हूँ और मुझे छोटी भाभी के साथ तो बहुत मजा आ रहा है। ठीक है तो तुम लोग साथ में मजे करो, मैं अभी अपना काम निपटा लेती हूँ। बड़ी भाभी भी बहुत अच्छी है भाभी, वो हमेशा सबका बहुत ख्याल रखती है, सबकी पसंद नापसंद का हमेशा उनको ख्याल रहता है। और घर के काम काजों में तो जी जान से लगी रहती है बड़ी भाभी। वैसे छोटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या बड़ी भाभी हमेशा ऐसे ही रहती है घर में? मेरा मतलब जैसे कि मेकअप या मैचिंग, इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं है क्या बड़ी भाभी को? हाँ भाभी, भाभी जरा सजने संवरने में ध्यान नहीं देती, उनका मन तो बस घर के काम काजों में और रुपए पैसे बचाने में ही लगा रहता है। हाँ छोटी, मुझे दीदी को देखकर ऐसा ही कुछ लगा। अब देखो ना, उन्होंने पिंक साड़ी पहनी है और ब्लाउज स्काई ब्लू पहना है, कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं है। हाँ भाभी, बड़ी भाभी तो हमेशा ऐसी ही रहती है। कोई ना छोटी, अब मैं आ गई हूँ, देखना मुझे देखकर बड़ी भाभी को भी चस्का लग जाएगा फैशन का। अच्छा चलो छोटी, हम भी दीदी की मदद करते हैं रसोई में जाकर। चलिए भाभी। ये है दोस्तों रितु। रितु की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है। रितु शर्मा परिवार की छोटी बहू है, जिसे हमेशा बस फैशन का ही भूत चढ़ा रहता है। दीदी लाइए ना, सब्जी मैं काट देती हूँ। ठीक है रितु, लो तुम सब्जियां काट दो, मैं तब तक पराठे सेक लेती हूँ। लेकिन दीदी, अरे क्या हो गया रितु, तुमने तो कहा ना कि तुम सब्जी काट दोगी। वो क्या है ना दीदी, मुझे चाकू से सब्जियां काटने की आदत नहीं है। क्या आप माँ की तरह पाउसी से सब्जियां काटती हैं भाभी? अरे नहीं नहीं छोटी, पाउसी में नहीं, पाउसी तो मैंने कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं है। मुझे तो चोपर से काटने की आदत है सब्जी, इसलिए दीदी मुझे चोपर दे दीजिए, वरना चाकू से सब्जी काटने बैठी तो सब्जी काटने में ही सारा टाइम वेस्ट कर दूंगी मैं। अरे रितु, चोपर तो नहीं है घर में, मैं तो ज्यादातर सब्जियां चाकू से ही काट लेती हूँ, इसलिए मुझे कभी जरूरत ही नहीं लगी। फिर एक काम कीजिए दीदी, आप ही सब्जियां काट दीजिए, तब तक मैं जल्दी से चॉपर ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि चाकू से तो मैं कभी काट नहीं पाऊंगी। ठीक है रितु, मैं ही काट लेती हूँ। हाँ दीदी, मैंने चॉपर ऑर्डर कर दिया है, 2 दिन में ये आ जाएगा। अरे वाह छोटी भाभी, आपका तो जैसे जवाब ही नहीं। जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर में तो रौनक ही आ गई है। अब तो मुझे लगता है कि घर में हमें नई नई चीजें देखने को मिलेगी। सच में भाभी, आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, आपका सारा सामान कितना यूनिक होता है भाभी। मुझे लगता है भाभी इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड, वरना बड़ी भाभी को तो आप देख ही रहे हो, जो है जितना है उसी में काम चला लेती है बड़ी भाभी। छोटी, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि किस तरह से जिंदगी में रौनक लाई जाती है। मुझे देखकर तो तुम अब तक समझ ही गई होगी छोटी कि जिंदगी जीने का कितना बेहतर तरीका है मेरे पास। देखो आते देरी नहीं और मैंने घर की चीजों में बदलाव करना भी शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में देखना ये बेजान सा पड़ा घर एकदम चमकने लगेगा। हाँ भाभी, बिल्कुल सच कह रहे हो आप। छोटी, मैंने अपनी मम्मी के घर में ना हमेशा यही देखा है, जब सामान कोई पुराना हो जाए तो उसे जल्दी जल्दी से घर से निकालकर नया सामान ले आते हैं। इतना ही नहीं छोटी, हमारे घर में तो हर 1-2 साल में घर के सारे पर्दे भी बदल दिए जाते हैं। वाह, सच में भाभी? हाँ छोटी, ताकि घर में हर समय कुछ नया सा महसूस हो, कुछ नई सी रौनक लगे, इसलिए तो छोटी मुझ में यही सारी आदतें हैं। तुम्हें नहीं मालूम है छोटी, लेकिन मेरा भाई है ना, वो तो हमेशा कपड़े भी ब्रांडेड ही पहनता है। अच्छा? हाँ छोटी, मेरा भाई ना अपने सारे कपड़े मॉल से ही खरीदता है, और मैं भी जब तक वहाँ थी तो अभी तक मैं भी मॉल से ही कपड़े खरीदते आई हूँ। और हम लोगों से हमेशा मेरा भाई यही कहते रहता है कि मॉल का ही सामान सबसे अच्छा होता है। और मेरे भाई को भी ना घर में पुरानी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा भाई ना छोटी समय समय पर घर में नए नए तरह के बदलाव करते रहता है, कभी वो किचन में कुछ बदलाव करेगा, कभी हॉल में, कभी अपने कमरे में। उसे ये सब
कहते कि मुझे फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। देखो रितु, मेरे जीवन का तो एक ही उसूल है, जितनी चादर हो ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए, वरना पैर खुले ही रह जाते हैं। इसलिए तो रितु, मेरी जितनी चादर थी मैंने उतने ही पैर पसारे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं महंगी चीजें नहीं खरीद सकती हूँ, अरे महंगी चीजें मैं भी ला सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से पता है रितु, अगर मैंने ज्यादा फिजूल खर्च किए या बेकार की चीजों में रुपए बर्बाद किए तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पति की जेब ढीली हो जाए। फिर मैं ये भी सोचती हूँ रितु, अगर मैंने ज्यादा रुपए खर्च कर दिए तो मेरे पास रुपए के नाम पर कुछ जमा ही नहीं रहेगा, और फिर बीमारी या कोई भी खर्चा बोल बताकर थोड़ी ना आता है, और कहीं बीमारी के चक्कर में पड़ गए तो ना चाहते हुए भी हमें रुपए निकाल कर अपना इलाज करवाना ही होता है। उस वक्त ना रितु, ना ही कोई अपना रिश्तेदार काम आता है और ना ही कोई सगी संबंधी, हमें तो बस अपनी जमा ही पूंजी साथ देती है। इसलिए रितु, मेरा मानना है कि रुपए बचाना बहुत जरूरी है, जिससे हम बड़ी से बड़ी दिक्कतों का सामना आसानी से कर लें। मैं शुरू से ही ना फिजूल खर्चों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। देखिए भाभी, आपका ये पुराना ज्ञान ना आप अपने पास ही रखिए, हमें जरूरत नहीं है इस आउटडेटेड ज्ञान की। अगर मैं भी आपके कहे अनुसार चलने लगी ना भाभी, तो मैं भी आउटडेटेड ही लगूंगी आपकी तरह। एक तो आपको फैशन के बारे में ज्यादा ज्ञान है नहीं, हमेशा लोग आपको आउटडेटेड ही कहते हैं, और जिन्हें कोई जानकारी होती नहीं वो हमेशा बस ऐसी ही बात करते हैं कि उन्हें रुपए पैसे बचाना है। हाँ छोटी, तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी मर्जी से जियो इसे, और बिल्कुल मत रहो तुम मेरी तरह आउटडेटेड। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि रुपए पैसे बचाना वो भी बहुत जरूरी होता है। तो क्या भाभी, रुपए पैसे बचाने के चक्कर में हम जिंदगी जीना ही छोड़ दे क्या? चिंदी चोरी में जिंदगी निकाल दे? कोई बात नहीं छोटी, तुम्हारी लाइफ है, अपनी मर्जी से जियो। ठीक है दीदी, मैंने चोपर ऑर्डर कर दिया है, कल वो आ जाएगा, तब मैं आऊंगी रसोई में आपकी हेल्प कराने। अभी मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है रितु, जाओ आराम कर लो तुम। भाभी चलिए ना, मैं भी आपके साथ आपके कमरे में ही चलती हूँ। हाँ चलो ना छोटी। खैर, अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच बदल तो नहीं सकते। देखा ना भाभी आपने, बड़ी भाभी ना बिल्कुल आउटडेटेड है, उन्हें फैशन नाम का कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए बड़ी भाभी ना हमेशा रुपए ही बचाने की बात करते रहती है। कोई बात नहीं छोटी, तुम्हें मेरा फैशन पसंद है ना, बस तुम मुझे फॉलो करो। हाँ भाभी, मैं तो आपको ही फॉलो करूंगी। इस तरह धीरे धीरे पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। अब तो रितु ने घर में धीरे धीरे करके सारा बदलाव कर दिया था। घर में सस्ते फर्नीचर और पर्दों की जगह अब महंगे फर्नीचर और पर्दे आ चुके थे, और अब तो रितु की सास भी रितु की तारीफ करते थकते नहीं थी। अरे मधुकांता, तेरी छोटी बहू क्या आई, तू तो घर से निकलना ही छोड़ दिया आजकल। अरे क्या बताऊं जिज्जी, मेरी छोटी बहू ना बिल्कुल खरा सोना है। हाँ भाई, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, जब से छोटी बहू क्या आई है तुम्हारे घर का तो जैसे कायाकल्प हो गया है। नए नए पर्दे, नए फर्नीचर, यहाँ तक दीवारों की घड़ियां तक बदल दी गई है। तुम्हारे घर में तो एक नई जान आ गई है। हाँ जिज्जी, खरा सोना है छोटी बहू, खरा सोना। लेकिन ना जिज्जी, मेरी बड़ी बहू ना थोड़ी अलग है। मुझे तो लगता है मेरी बड़ी बहू को भी ना मेरी छोटी बहू के रंग में रंगने की जरूरत है। हाँ तो बदलना चाहिए छोटी बहू को देखकर। अरे क्या बताऊं जिज्जी, बड़ी बहू किसी की सुने तब ना, उसे तो अपनी पुरानी चीजों और सामानों से बड़ा लगाव है। और आजकल तो मैंने बड़ी बहू को समझाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि ना जिज्जी उसे समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बड़ी बहू को हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो अपनी जगह सही है। और इतना ही नहीं जिज्जी, उसे ना नए जमाने के हिसाब से चलना नहीं आता, अभी भी वो पुराने जमाने जैसी बातें करते रहती है। अब आप ही बताइए ना जिज्जी, आज के जमाने में कौन भला ऐसी ढकेलूसी बातें करता है? हाँ मधुकांता, तू मुझे और अपने आप को ही देख ले, हम तो तेरी बड़ी बहू से भी पुराने जमाने की हैं, लेकिन आजकल की नई बहू के रंग में रंग गई हैं। और मुझे तो लगता है भाई, इंसान को ना जमाने के हिसाब से बदलना भी चाहिए। हाँ बड़ी मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ना समय के अनुसार अपने आप को बदलते रहना चाहिए, वरना लोग हमें आउटडेटेड कहने लगते हैं। हाँ बहू, अड़ोस पड़ोस में तो बस तुम्हारी ही चर्चा होती रहती है, कहते हैं तुम्हें फैशन का बड़ा ज्ञान है, तुम बहुत मैचिंग कपड़े, सैंडल और चूड़ियां पहनती हो, सब तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं आजकल तो। हाँ भाई, मेरे सारे रिश्तेदारों में भी बस मेरी छोटी बहू रितु की ही चर्चा होती रहती है। क्यों ना हो मम्मी जी, मैं समय के साथ ही अपने आप को अपडेट करते रहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं तो तुम लोगों को ये बताने आई थी कि कल दोपहर 2 बजे मेरी बड़ी बहू की गोद भराई की रस्म है, वहाँ तुम सब लोगों को आना है। हाँ ठीक है जिज्जी, मैं अपनी दोनों बहूओं के साथ आऊंगी। वाह रितु बहू, तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, जिसे देखो वो बस तुम्हारी ही चर्चा करते रहता है। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, कल मुझे मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी थी। अरे दीदी, अभी तक आपने कपड़े छत में नहीं डाले हैं? नहीं रितु, मैं रसोई में कुछ और काम कर रही थी। अच्छा, मैंने तो मशीन लगा दिया था कि आपके पास जब फुर्सत हो तब आप छत में सुखाएं। हाँ मैं सुखा लूंगी। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन अपने साथ ना तुम छोटी को ले जाना, ताकि उसे भी कुछ समझदारी आए कि कैसी क्या चीजें पहनना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी फैशन सेंस नाम का कोई चीज नहीं है। मम्मी जी, क्यों ना मैं आपको ही ले चलती हूँ? ठीक है, मैं ही चलूंगी बेटा। वैसे दीदी, आपको तो बोलना ही बेकार है, क्योंकि मुझे मालूम है आप तो नहीं चलेंगी मेरे साथ शॉपिंग में। हाँ रितु, नहीं जा पाऊंगी मैं, तुम मम्मी जी के साथ चली जाओ। ओके दीदी, मैं रितु को अच्छे तरीके से समझती हूँ, उसे लगता होगा कि मैं एकदम भोली भाली हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा रितु घर में वही काम करती है जिसे करने में उसे मेहनत ना लगे, जैसे कि मशीन में कपड़े डाल के धो देती है वो, लेकिन सुखाने छत में नहीं जाती। उसको लगता है कि उसका मेकअप खराब ना हो जाए यदि वो धूप में जाकर कपड़े सुखाएगी तो। उसी तरह किचन में बैठकर वो चॉपर से सब्जियां काट देती है, लेकिन सब्जियां कभी बनाती नहीं है। हमेशा आटा गूंथ तो देती है, लेकिन कभी रोटियां नहीं सेकती वो। उसे लगता है कि रोटियां सेकने से कहीं उसका फेशियल वेस्ट ना हो जाए। मैं किसी से कहूँ भी तो क्या कहूँ, क्योंकि मम्मी जी और छोटी के ऊपर तो अभी रितु का जादू चढ़ा हुआ है। अभी मैं उन्हें कोई बात कहूंगी तभी वो मेरी बात नहीं समझेंगी। रितु का जादू चढ़े भी क्यों ना, वो हमेशा ननद और सास को उपहार दिलाकर देते रहती है, इसीलिए तो वो लोग भी बहुत खुश रहते हैं उससे, और इसीलिए वो लोग हमेशा मुझे कंजूस कहते रहते हैं। ठीक है, मैं कौन होती हूँ किसी को रोकने टोकने वाली? अपनी अपनी जिंदगी है, सब अपनी अपनी तरीके से जिए। अरे
मैं भी कहाँ इन लोगों की बातों में खो गई। अगर सारी धूप निकल जाएगी तो आज कपड़े गीले ही रह जाएंगे। चलो जल्दी से जाकर छत में कपड़े सुखा देती हूँ। अरे रीतू बेटा, अपना घर आ गया, रुको जरा। हाँ मम्मी जी, बस आप बैठी रहिए, मैं गाड़ी किनारे पर लगा रही हूँ। अरे संभल कर, मैं कहीं गिर ना जाऊँ। हाँ मम्मी जी, अब उतरिए। अरे छोटी देखेगी ना, हम इतनी सारी शॉपिंग करके लाए हैं, वो तो खुशी से उछलने लगेगी। छोटी, ओ छोटी। वाह मम्मी, शॉपिंग कर रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, तेरी भाभी ने एक से एक कपड़े और एक से एक ज्वेलरी खरीदी है। भाभी दिखाइए ना भाभी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि आपने क्या क्या खरीदा है। हाँ दिखा दी तू बहू, ये रहा छोटी सब कुछ, तुम खुद ही खोल कर देख लो। वाह भाभी, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, और ये नेकलेस का तो क्या ही कहना भाभी। एक और नेकलेस है छोटी, ये भी देख लो। सच में भाभी, क्या खूब पसंद है आपकी। वाह मम्मी, मेरी शादी के लिए जब भी साड़ी या कोई ज्वेलरी खरीदेंगे आप, तो भाभी को ही लेकर चलिएगा। सच में भाभी, क्या कपड़े और गहने खरीदे हैं आपने, आपकी पसंद का तो कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरी बात भूलिएगा मत भाभी, मेरी शादी के समय आपको ऐसी हाई फाई खरीदी करवाना है। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर छोटी। अरे दीदी, आप कब से इतनी दूर खड़ी हैं, जरा पास आकर देखिए ना, मैंने कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ और ज्वेलरी खरीदी है। अरे बताइए ना दीदी, कैसी लगी आपको ये साड़ी और ये ज्वेलरी? साड़ी ज्वेलरी सब तो बहुत ही सुंदर है रीतू, लेकिन मुझे लगता है ये तुमने अभी फिजूल खर्ची कर दी। क्या मतलब दीदी कि मैंने फिजूल खर्ची कर दी? मेरा मतलब ये है रीतू, अभी शादी को तुम्हारे 4 ही महीने तो हुए हैं और अभी तो तुम्हें कितनी सारी साड़ियाँ और ज्वेलरी सेट मिले हैं, फिर अभी नई खरीदने की क्या जरूरत थी? उसे ही पहन लिया होता 2-4 बार। देखिए भाभी, यही तो होता है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना। मुझे शादी के समय जो ज्वेलरी और साड़ी मिली है ना, वो फैशन के चलते अब मुझे आउटडेटेड लगने लगे हैं, इसलिए मैंने ये सारी नई डिजाइन की साड़ियाँ और ज्वेलरी खरीदी है। रीतू, ये ऐसे फिजूल खर्ची करना कहाँ की समझदारी है? और तुम्हारी शादी के समय तुम्हें ज्वेलरी और कपड़े दिए गए हैं, उन्हें समय ही कितना हुआ है। और वैसे भी रीतू, इतनी जल्दी कहाँ फैशन बदल जाते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी तो समझदारी दिखानी थी, तुमने बेकार में फिजूल खर्ची कर दी। देखिए दीदी, मैंने ये सारी खरीदारी ना अपने पति के पैसों से की है, और दूसरी बात, मेरे पति के पैसे मैं जैसे चाहे वैसे खर्च करूं। आप होती कौन हो मुझे इस तरह से रोकने टोकने वाली? जब देखो तब बस फिजूल खर्ची का ज्ञान बांटते रहते हो आप। और दीदी, आप तो मुझे इस तरह से डांट रही हैं जैसे मैंने आपके या आपके पति के रुपयों पर शॉपिंग की है। देखो रीतू, यहाँ मेरे या तुम्हारे पैसे की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ फिजूल खर्ची की बात है। और मैंने तो तुमसे इतना ही कहा कि तुम्हारी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम्हें ढेर सारे गहने और कपड़े मिले हैं, उसे पहन लिया होता 2-4 बार, उसके बाद ही शॉपिंग कर ली होती। और मैं तुम्हारी जेठानी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन होने के नाते समझा रही हूँ, अगर तुमने इस तरह से फिजूल खर्ची नहीं की होती और अब तक पाई पाई करके जोड़ा होता, तो ना जाने अभी तुम्हारे पास लाखों रुपए जमा हो गए होते। अरे दीदी, मैंने कोई भारी रुपयों की शॉपिंग नहीं की है। अरे रीतू, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, अगर तुमने इतने ही रुपए बचाए होते तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे पास आज कितने रुपए इकट्ठे हो गए होते। क्या भाभी, आप तो बस छोटी भाभी को अपने जैसे बनाने में तुली है। नहीं छोटी, अरे हमें ना रुपयों की कदर ना अपनी जवानी में ही करना चाहिए। यदि हम अपनी जवानी में पाई पाई करके रुपए जमा करें तो वही रुपए बुढ़ापे में हमारी बहुत मदद करेंगे। तो दीदी, बुढ़ापे का इतना क्यों सोचना? क्या हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा नहीं करेंगे? हम भी तो सासू माँ की सेवा कर रहे हैं ना, और सासू माँ ने भी तो दादी की सेवा की है ना। देखो रीतू, कल किसने देखा है, अरे हमने तो अपनी सास की सेवा करी, लेकिन क्या पता आने वाली जनरेशन अपनी सास की सेवा करे या ना करे, और हो सकता है कि हमें दर दर की ठोकर भी खाने पड़ सकते हैं। इसलिए जवानी में ही अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर लेना चाहिए। अरे बंद करो बड़ी बहू, क्यों छोटी बहू को अपने जैसे बनाने पे तुली हो? अरे तुम खुद तो इतनी कंजूस हो और अब छोटी बहू को भी कंजूस बना रही हो। और नहीं तो क्या मम्मी, और बड़ी भाभी, छोटी भाभी के आने के बाद ही ना मुझे पता चला कि फैशन क्या होता है, वरना मैं भी आप ही की तरह आउटडेटेड ही तो रह गई थी। मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो छोटी भाभी के पास मिल जाती है, अब चाहे मेकअप का सामान हो या घर के साथ सज्जा का। अरे बड़ी बहू, मेरी बात मानो, तुम भी ना छोटी बहू के रंग में रंग जाओ। अरे तुमने इतने सालों से घर अपने तरीके से संभाला है। हाँ मम्मी, पुराने तरीके से कही है, अब तो मैं कहती हूँ कि घर संभालने की जिम्मेदारी छोटी भाभी को दे देनी चाहिए, जिससे छोटी भाभी नए जमाने के तरीके से हमारे घर को सुंदर बनाए रखे। देखिए मम्मी जी, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस मुझे जो बात सही लगती है वही बात मैं सबके सामने रख देती हूँ, ताकि भविष्य में इन सब बातों का खामियाजा हम लोगों को ना उठाना पड़े। अरे भाभी, जो बेकार में आप मेरी इतनी चिंता करती हैं, यदि आपकी नजर में मैं जब इतनी गलत हूँ तो मुझे ही क्यों खामियाजा भुगतने दीजिए ना, आप क्यों जबरदस्ती में टेंशन पाल रही हैं? इसलिए दीदी, मेरी एक बात मानिए, आप मेरी आदतों को बदलने की कोशिश करना छोड़कर अपने आप को बदलने की कोशिश करें, ताकि लोग आपको आउटडेटेड ना कहें। अरे कोई भी आपकी तारीफ नहीं करता, जो भी देखता है वो बस यही कहता है, ये बड़ी भाभी तो बस आउटडेटेड है। हाँ छोटी भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बड़ी भाभी के हाथों में तो ये घर जैसे बेजान सा हो गया था। जब से छोटी भाभी आई है तब से इस घर को बस सजाने में लगी है, और अब घर देखिए कितना सुंदर, और घर में एक जान आ गई है, वरना आपको तो मालूम है आपके समय में घर सिर्फ और सिर्फ बेजान सा रह गया था। हाँ दीदी, छोटी बिल्कुल सही कह रही है, इस घर में मैंने एक नई जान लाई है, इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय दीदी आप अपने आप को बदलिए। और नहीं तो क्या बड़ी बहू, तुम तो बस पाई पाई जोड़ने में ही विश्वास रखती हो, जिंदगी जीना तो जैसे तुम्हें आता ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, जिंदगी जीने का अपना अपना तरीका है। और रीतू, मेरी किसी बातों ने यदि तुम्हें ठेस पहुंचाया हो तो आई एम सॉरी, वो तो मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर समझा रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी तुम अपने ही तरीके से जियो। मुझे तो लगता है मम्मी, ये बड़ी भाभी को ना छोटी भाभी से जलन होती होगी। कोई बात नहीं, छोटी मेरी मदद करो, इन सामानों को मेरे कमरे तक ले चलो। जी भाभी, अभी आई। हेलो मम्मी। हाँ मेघा बेटा, कैसी हो तुम? हाँ मम्मी, मैं तो अच्छी हूँ। और तुम्हारी देवरानी कैसी है बेटा? वो भी अच्छी है मम्मी, लेकिन उसे ना फैशन का भूत चढ़ा है, और उसके साथ साथ मेरी सास और ननद भी उसी के रंग में रंग गई है। अरे ये क्या बोल रही हो बेटा? हाँ मम्मी, मेरी देवरानी आए दिन बस
चिल्लाते रहती है। उसकी ऐसी हरकतों को रोकने की बजाय मम्मी जी और छोटी और बढ़ावा दे रहे हैं छोटी बहू को। इतना ही नहीं मम्मी, मेरी देवरानी को दिखावे का बहुत शौक है। वो दिखावा करके सबको अपनी ओर प्रभावित करती है। इतना ही नहीं मम्मी, मेरी ननद और सास भी बस उसी की जी उजरी करते रहते हैं, और वो भी हर 1-2 महीने में मेरी ननद और सास को नए नए तरह का उपहार देते रहती है। कोई बात नहीं बेटा, जिसे जैसे जीने का शौक हो उसे वैसे जीने दो। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से समझाते आई हूँ और आज भी समझाती हूँ बेटा, किसी और को देखकर अपने आचार विचार नहीं बदलना चाहिए हमें। आजकल तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है माँ, वो किसी को कुछ बताना या पूछना जरूरी नहीं समझती। उसे जो लगता है वो कर लेती है। कोई बात नहीं बेटा, करने दो उसे। लेकिन हाँ, तुम देखो, हमेशा रुपए खर्च करने से पहले 4 बार सोचना। फिजूल खर्चे बिल्कुल मत करना बेटा। नहीं मम्मी, मैं किसी भी तरह का कोई फिजूल खर्च नहीं करती हूँ। मम्मी, जब मैं शुरू में इस घर में आई थी तब सब लोग मेरी समझदारी की दाद दिया करते थे और कहते थे कि मैंने कम बजट में घर को कितना सुंदर बना कर रखा है। लेकिन आजकल सबको लगने लगा है मम्मी कि मैंने घर को बेजान सा करके रख दिया है। इसलिए आज मेरी सास ने देवरानी को घर की जिम्मेदारियां दे दी कि वो घर को फिर से चमकाए, घर में नई रौनक लेकर आए। लेकिन मैंने भी कुछ नहीं कहा मम्मी, मैंने कहा ठीक है, ये भी करके देख लीजिए, जब ठोकर लगेगी तभी अकल आएगी। हाँ बेटा, और सुनो, तुम हमेशा समझदारी से ही काम लेना। हाँ मम्मी, मैं तो आप लोगों ने जो सिखाया है बस उसी मार्ग पर चल रही हूँ। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ, लगता है ये दुकान से आ गए हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह समझदारी से चलते रहना। आज तो बहुत देरी से आए हो आप घर खाना खाने। हाँ मेघा, अभी दुकानों में बहुत भीड़ चल रही है त्योहार की वजह से। कल से मैं खाना खाने घर नहीं आऊंगा मेघा, दुकान से ही किसी को भेज दूंगा। तुम मेरा लंच भिजवा देना। हाँ जी। मेघा, तुम बाजार नहीं गई थी क्या छोटी बहू के साथ? अरे तुम भी कभी कुछ शौक कर लिया करो। छोटी बहू को देखो, नई नई चीजें खरीदते रहती है वो। अरे नहीं जी, मेरे पास तो मेरी जरूरत के सारे सामान है, क्या करूंगी मैं बेकार में फिजूल खर्ची करके। लेकिन फिर भी सामने इतना बड़ा त्योहार है, कुछ तो खरीदी कर लो तुम। हाँ जी, कल कुछ खरीदारी करने मार्केट जाना तो है मुझे। ठीक है, मैं 8-10 हजार रूपए दे दूंगा तुम्हें। अरे नहीं जी, इतनी सारी खरीदारी नहीं करनी है मुझे तो बस कपास, दिया और कुछ कलरफुल लाइट्स खरीद के लाने हैं दिवाली के लिए। आर्टिफिशियल दिए खरीदने जा रही हो? नहीं जी, मिट्टी वाले दिए खरीद कर लाऊंगी मैं। चलो बढ़िया है। चलिए ना जी, जल्दी से खाना खा लीजिए आप। आजकल विशाल बहुत परेशान रहता है। हाँ जी, मुझे भी तो देवर जी हमेशा परेशान ही नजर आते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ कहते नहीं और पता नहीं उनकी दुकानदारी भी कैसे चल रही है। अरे ये त्योहार का सीजन खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं छोटे से बात करता हूँ, क्या समस्या है उसको। हाँ जी, चलिए खाना खा लीजिए आप। अरे माँ, आपने छोटे से पूछा क्या? वो लगता है किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। अरे उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं बेटा। माँ, और ये इतने जल्दी बार बार पर्दे चेंज करने की क्या जरूरत है? अभी तो हमने छोटे की शादी के समय ही पर्दे चेंज किए थे करके। अरे बेटा, अब मैंने घर की जिम्मेदारी ना छोटी बहू के हाथ में सौंप दी है। अब उसे जो नए जमाने के हिसाब से लगता है वही सब करते रहती है वो घर में। अब देखना हमारा घर कितना चमचमा रहा है, वरना बड़ी बहू ने तो सारी पुरानी चीजों से ही घर को भर रखा था, एकदम बेजान कर रखा था बड़ी बहू ने घर को। लेकिन अब देखो कितनी जान आ गई है हमारे घर में। आप जाइए जी, दुकान के लिए आपको देर हो रही। अच्छा ठीक है माँ, चलता हूँ मैं। अरे बड़ी बहू, कुछ तो सीख लो अपनी देवरानी से। देखो जरा छोटी बहू ने कैसे हमारे घर का कायाकल्प कर दिया है। ठीक है मम्मी जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे फिजूल खर्ची की आदत नहीं है। फिजूल खर्ची तो बहाना है बड़ी बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ, 1 नंबर की कंजूस हो तुम। अरे हम माँ बेटी के लिए तो 1 रुपया नहीं छूटते तुम्हारे हाथ से। वही बेचारी छोटी बहू को देखो, जब देखो तब हम लोगों को नए नए उपहार लेकर देती रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी, लेकिन हाँ, जब जरूरत हो या कोई तीज त्योहार हो तब मैं आप लोगों को उपहार खरीद कर जरूर दूंगी, और वो भी देवरानी की तुलना करके नहीं, बल्कि मेरी जितनी हैसियत होगी उतने का ही उपहार दूंगी मैं आप लोगों को। ना जाने मरेगी तो क्या छाती में लेकर जाएगी अपनी धन दौलत, जो इतनी कंजूसी करती है ये बड़ी बहू। मम्मी जी, लगभग घर में तो सारा बदलाव कर ही दिया है मैंने, लेकिन किचन में भी कुछ चेंजेस करने हैं मुझे। हाँ बेटा, तुम्हें जो लगता है तुम वो कर लो। फोन करके विशाल को बता देना यदि किसी चीज की जरूरत हो तो। मैं क्या बताऊं मम्मी जी, ना जाने इनको क्या हो गया है, ये जब भी घर से दुकान के लिए निकलते हैं तो अपना फोन बंद कर देते हैं, और रात को भी जब आते हैं तो अपना फोन बंद करके ही सोते हैं। इसलिए मैं हमेशा चिल्लाते रहती हूँ मम्मी जी कि फोन बंद करके मत रखिए, लेकिन ये मेरी सुनते नहीं है, फोन बंद कर देता है। रुक जरा, मैं लगा कर देखती हूँ विशाल को फोन। अरे हाँ, फोन तो बंद आ रहा है विशाल का। हाँ मम्मी जी, अब बताइए ना, मुझे कुछ सामान बुलवाना था मार्केट से, अब मैं कैसे बुलवाऊंगी? अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दे देती हूँ 2-4 हजार रुपए। बताओ क्या क्या सामान लेकर आना है? मम्मी जी, माइक्रोवेव बुलाना है दूसरा, और फ्रिज भी डबल डोर का चाहिए, इसलिए 2-4 हजार रुपए में काम नहीं होगा, करीब 50 हजार रुपए चाहिए मुझे तो। 50 हजार रुपए? इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है बहू। हाँ ना मम्मी जी, लेकिन किचन को झाँक कर तो देखिए, कितने पुराने जमाने का लग रहा है। अच्छा ठीक है, शाम को जब विशाल आएगा तब मैं उससे बात करूंगी। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। आपने मेरे मायके का तो देखा ही है ना मम्मी जी, किचन कितना बड़ा किचन है मेरे मायके में, और फ्रिज भी वहाँ डबल डोर का है, और LG कंपनी का माइक्रोवेव लगा है, और एयर फ्रायर लगा हुआ है, रोटी मेकर है, सारी फैसिलिटी है हमारे मायके के किचन में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल के किचन को भी इसी तरह से सजा दूं। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल सजा देना। रितु, अरे माँ, भैया, आप लोगों की कैसी हालत हो गई है, और आप लोग कहाँ जा रहे हो माँ? क्या बताऊँ बेटा, अब शहर में रहना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा के लिए गाँव जा रहे हैं। इसलिए सोचा कि जाने से पहले एक बार उससे मिल लेती हूँ। लेकिन माँ, गाँव जाने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को, ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताऊँ बेटा, तेरे भैया की जॉब तो तेरी शादी से पहले ही छूट गई थी, तुझे तो मालूम ही है। और तेरा भैया खुद बिजनेस करना चाहता था, इसलिए उसने बैंक से लोन लिया था, वो भी घर गिरवी रखकर। फिर क्या हुआ माँ? तेरे भैया ने नया बिजनेस शुरू तो किया बेटा, लेकिन लगातार घाटा होने की वजह से हम लोग बैंक के रुपए वापस नहीं कर पाए, इसलिए बैंक वालों ने घर जब्त कर लिया बेटा। अब यहाँ शहर में रहने के लिए ना ही हमारे पास घर है और ना ही तुम्हारे भाई के पास कोई नौकरी है, इसलिए हम लोग सब गाँव जा रहे हैं बेटा। ये सब कैसे
लिखा था। सब मेरी ही गलती है दीदी, मैंने अपने शौक और शान के चक्कर में कभी रुपयों की कदर नहीं की, कभी रुपए जोड़ना नहीं सीखा, इसलिए आज मेरी ऐसी स्थिति है। ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग, बाहर तुम्हारी दादी और पापा इंतजार कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई भाई, बाकी लोग अंदर क्यों नहीं आए? और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग कुछ दिन यहीं रहिए। नहीं समधन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन दीदू के पापा तो इतने शर्मिंदा है कि वहाँ अंदर तक नहीं आ रहे हैं, ये इसलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। जब भी हमसे मिलना हो बेटा तो गाँव आ जाना। हे भगवान, ये सब क्या हो गया मम्मी जी? हाँ बहू, ये सब देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। विशाल शर्मा का घर यही है? हाँ यही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरे बेटे विशाल से आपको क्या काम है? देखिए बहन जी, आप विशाल को अभी के अभी यहाँ हमारे सामने लेकर आइए, वरना आधे घंटे में विशाल की खोज कर लूंगा और वो मुझे जहाँ मिलेगा वहीं से हथकड़ी लगाकर उसे जेल में ले जाकर बंद कर दूंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरे बेटे की गलती क्या है ये तो बताइए आप मुझे। क्या मतलब, क्या आप लोग नहीं जानते हैं? आपका बेटा विशाल मुझसे ही व्यापार करता है और पूरे 20 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है उसके ऊपर, लेकिन वो मुझे रुपए नहीं दे रहा है। और तो और वो आजकल मेरा फोन भी नहीं उठाता, बस फोन बंद आता है उसका जब भी फोन करो तो। देखिए मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसलिए मैंने पुलिस की सहायता ली है, उसके नाम पर मैंने FIR दर्ज करवाई है। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए बहन जी, आप जल्दी से विशाल को बुलाइए। लेकिन इनका नंबर तो बंद आ रहा है। चिंता मत करो रीतू, मैं अभी तुम्हारे जेठ जी को फोन लगाती हूँ, वो विशाल भैया को लेकर आएंगे दुकान से। हेलो मनोज जी, देवर जी को लेकर तुरंत घर आइए, घर में कुछ पूछताछ के लिए पुलिस आई हुई है। क्या? अभी आया मैं। थोड़ी देर के बाद विशाल अपने भाई मनोज के साथ आता है। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात हो गई? अरे अपने भाई से क्यों नहीं पूछते हैं आप? अरे 20 लाख रुपए खाकर बैठा है मेरे। विशाल क्या बात है, तुम बताओ मुझे। ये सच कह रहे हैं भैया, मैं इनका कर्जदार हूँ 20 लाख रुपए का। लेकिन विशाल तुमने इतने रुपए का किया क्या है? क्या बताऊं भैया, मैंने अपनी शादी के बाद करीब 30 लाख रुपए का माल खरीदा था ये भाई साहब के पास से। 10 लाख रुपए तो मैंने इन्हें लौटा दिया है, लेकिन रही 20 लाख रुपए की बात, उसकी किस्त मैं इन्हें नहीं लौटा पाया भैया। लेकिन क्यों छोटे, तुम्हारी दुकान तो अच्छी चलती है ना? चलती है तो क्या हुआ भैया, मैंने कितने बार रीतू को समझाया कि फिजूल खर्च मत करो, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनती है और आज इसी की वजह से मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है। देखिए मुझे ये आप लोगों की राम कहानी नहीं सुनी है, मुझे मेरे 20 लाख रुपए लौटा दीजिए, वरना ये पुलिस वाले अपने तरीके से काम करेंगे। हे भगवान, क्या हो गया ये सब? इतने रुपए की व्यवस्था तो अभी मेरे पास भी नहीं हो पाएगी मेरे भाई। हाँ तो फिर मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इस तरह आप मेरे देवर को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको आपके 20 लाख रुपए चाहिए ना, आपको मिल जाएंगे आपके रुपए। मुझे अभी चाहिए मेरे रुपए। सुनिए जी, आपके पास कितने रुपए की व्यवस्था होगी? मेरे पास लगभग 8-10 लाख रुपए की व्यवस्था तो हो जाएगी। हाँ तो 10 लाख रुपए मेरे खाते में है, दे दीजिए आप इन्हें 20 लाख रुपए। क्या बड़ी बहू, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है? हाँ मम्मी जी। देखिए भाई साहब, आज तो संडे है, आप कल आकर अपने रुपए ले जाइए। क्या गारंटी है कि कल आप मुझे मेरे रुपए देंगे? मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं कल आपके 20 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, कल मैं फिर आऊंगा इनके साथ। जी इंस्पेक्टर, बिल्कुल आइएगा आप। देखा रीतू, मैं हमेशा से तुम्हें समझाता था कि फिजूल खर्च करना बंद कर दो, लेकिन तुम्हारी फिजूल खर्ची की वजह से आज मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। वो तो भला हो भाभी का, जिनों के पास इतने रुपए जमा है, वरना आज मैं जेल में चक्कियां पीसते रहता। और नहीं तो क्या बहू, आज अपने मायके वालों का ही हाल देख लो, अपने बेकार के शौक और फिजूल खर्च के चलते शहर में रहना मुश्किल हो गया है उनका, जो वो गाँव लौट गए। हमारी भी हालत तुम यही कर दोगी अपने बेकार के शौक के चलते। मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग, सब मेरी ही गलती है। और दीदी, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, आपने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी। हाँ रीतू, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे खाते में कभी 10 लाख रुपए हो सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा फिजूल खर्च से अपने आप को दूर रखा और पाई पाई जोड़ कर ही ये रुपए मैंने आज जमा किए हैं। सच में मेघा, तुम कितनी अच्छी, समझदार और सुलझी हुई हो। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि तुम मेरी पत्नी हो। हाँ भाभी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो मैं जेल चला गया होता। हाँ बड़ी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने भी